हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ की दर्द भरी कहानी। दोस्तों, जिस मंदिर में पूजा करने जाते हो, जिस मंदिर में पूजा करने जाते हो वहाँ भीड़ होती है। जिस मंदिर में पूजा करने जाते हो वहाँ भीड़ होती है। उस भीड़ में कोई माँ भी भूखी होती है। उस भीड़ में कोई माँ भूखी होती है। आप कहीं मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। उस भीड़ में आपने ऐसी माँ देखी होगी जो हाथ में कटोरा लेकर बैठी होती है और कुछ ना कुछ मांगती होती है। वो हमें नज़र नहीं आती, वो हमें नज़र नहीं आती, वो हमें नज़र नहीं आती। मैं मंदिर गया था, वहाँ बहुत भीड़ थी। पूजा करने गया था, इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं उस भीड़ में से बाहर आया। एक माँ के तरफ मेरी नज़र पड़ी। उस माँ के हाथों में कटोरा था और वो भीख मांग रही थी। मैं उनके पास गया, उनके पास बैठा। तब मैंने कहा, माँ क्यों भीख मांगती है तू? तो उसने कहा कि बेटा, मेरी ज़िंदगी पहले ऐसी नहीं थी। मैं अच्छे घराने की हूँ, लेकिन पता नहीं समय कैसे बदला और मुझे यहाँ लाकर पटका। मेरा हंसता खेलता परिवार था। मेरे पति फौजी में थे, देश की रक्षा करते थे। मेरी शादी उनसे हुई, हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों ही बेटे थे। तो मैंने और मेरे पति ने सोचा कि 2 बेटे हुए हैं, दोनों को फौज में भेजेंगे। पति फौज में शहीद हो गए। कुछ साल के बाद बेटों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बड़ी जॉब दिलवाई, दोनों की शादी करवाई। शादी होते ही दोनों बेटों ने मुझे कहा कि माँ, हम तुम्हें नहीं रख सकते, आप कहीं भी जा सकती हो। मैं मेरे हर संबंधी के पास गई, लेकिन कोई रखने वाला नहीं था, कोई रखने वाला नहीं था मुझे। कोई 1 दिन 2 दिन रखता था, फिर कहते थे कि तुम और जगह ढूंढ लो, हमें दिक्कत हो रही है। तो मैं हर संबंधी के घर गई, किसी ने रखा नहीं। मैं वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। मैं वृद्धाश्रम चली जाती तो लोग उनको ताने मारते। इसलिए मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। उनसे बहुत दूर आई हूँ मैं। यहाँ मुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, और यहाँ मंदिर के आगे मैं भीख मांगती हूँ, अपना गुजरान चलाती हूँ। उस माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये लोग मंदिर में आते हैं पूजा करने के लिए, लाखों करोड़ों का दान देते हैं, लेकिन ये माँ भूखी है, उन पर किसी की नज़र नहीं होती। ये माँ भूखी होती है, लेकिन किसी की नज़र नहीं होती। वो 1 रुपया 2 रुपया मांगती है और अपना गुजरान चलाती है। उस माँ ने कहा कि बेटा, तुम पहले इंसान हो, तुम पहले इंसान हो जो हमारे पास बैठे हो, तुम पहले इंसान हो जो हमारे पास बैठे हो। कुछ लोग तो हमें आते जाते पैर लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, रोना आ जाता है। और भगवान को
एक ही बात कहते हैं कि किस जन्म का बदला ले रहा है तू, किस जन्म का बदला ले रहा है तू। तुझे दुख ही देना था तो जवानी में दे देता, तुझे दुख ही देना था तो जवानी में दे देता। इस बूढ़ापे में क्यों दुख दे रहा है हमें, क्यों दुख दे रहा है। ऐसे कहकर माँ रोने लगी। मैंने कहा माँ चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कि बेटा कुछ से ठीक नहीं होगा, मेरे बेटे भी मुझे रखने वाले नहीं हैं, उनकी शादी हो गई है, वो अच्छी पोस्ट पे हैं। उन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि आज के बाद यहाँ मत आना, ये मेरे कर्म है, मैं भुगत रही हूँ, मेरे कर्म है, मैं भुगत रही हूँ। तब मैंने माँ को कहा माँ के कर्म तो अच्छे ही होते हैं, माँ के कर्म तो अच्छे ही होते हैं। तुमने किसी का बुरा नहीं किया आज तक, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, और माँ कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, माँ कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। तो माँ ने कहा कि बेटा ये बुरा नहीं है तो क्या है, लोग आते जाते हाथ पैर लगाते हैं, चल बुढ़ी यहाँ से, क्यों भीख मांग रही है, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं, दिल कांप जाता है। कभी कभी तो मैं सिर भी नहीं उठाती, उनके सामने भी नहीं देख सकती, मुझे भी शर्म आती है, लेकिन क्या करूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता। मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, काम करके मेहनत करके खाना चाहती हूँ, लेकिन आज ऐसा शरीर हो गया है, मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती, मैं काम भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और माँ रोने लगी। तब मैंने कहा माँ चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तब उस मंदिर के पुजारी को कहा कि पुजारी आपको जो प्रसाद मिलती है उन माँ को देते होते हो आप, कि हम देते हैं उनको रहने की जगह भी देते हैं, वो बाजू में सो जाते हैं। तो दोस्तों कभी मंदिर में पूजा करने जाओ, मंदिर में कभी पूजा करने जाओ, आपको बाहर ऐसी माएँ मिल जाती हैं, उनको ज़रूरत होती है, उनको ज़रूरत होती है, वो भूखी होती है, वो भूखी होती है, उनको ज़रूरत होती है आपकी, उनको खाना चाहिए, थोड़ा अच्छे कपड़े दे देना तो आपको दुआ मिलेगी, आपको दुआ मिलेगी। मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने ऐसा दृश्य देखा कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो बहुत भीड़ लग जाती है, बहुत भीड़ लग जाती है। उस भीड़ में भी कोई माँ भूखी होती है, उस भीड़ में भी माँ भूखी होती है। एक बार नज़र घुमा लेना यार, एक बार नज़र घुमा लेना, ऐसी माएँ बैठी होती हैं, उनको ज़रूरत होती है हमारी, उनको ज़रूरत होती है, उनको ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।